एनआईए पर सरकार की नई रिपोर्ट आई, दुश्मनों की कैसे शामत आई, भारत की सुरक्षा कितनी बदली, कैसे एनआईए ने अपनी ड्यूटी निभाई। अगर आपके मन में भी है सवाल आखिर एनआईए कैसे करती है काम, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पूरी डिटेल करूंगा साझा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की, जो अब कितनी शक्तिशाली हो गई है, इसकी जानकारी खुद सरकार ने लोकसभा में बताई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में एनआईए के काम करने के ढंग और सशक्तिकरण पर लोकसभा में जवाब दिया। बताया कि कैसे एनआईए को पिछले कुछ सालों में काफी मजबूती दी गई है। तो आइए एक एक कर आपको भी वो जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर एनआईए है क्या। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना 26/11 मुंबई हमलों के बाद 2008 में की गई। एनआईए आतंकवाद, नकली करेंसी, हथियारों की तस्करी, साइबर आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों की जांच करती है। जरूरत पड़ने पर यह विदेशों में भी जांच कर सकती है। वहीं 2019 के संशोधन के बाद एनआईए की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अब एनआईए विदेशों में हुए मामलों की भी जांच कर सकती है। साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी, धमाके, विस्फोटक, नकली नोट और आतंकी फंडिंग सभी एनआईए के दायरे में है। इसके अलावा देश भर में एनआईए का लगातार विस्तार भी हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में अब एनआईए के 21 ब्रांच ऑफिस हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर और जम्मू और गुवाहाटी में 2 जोनल ऑफिस मौजूद हैं। वहीं एनआईए में काम बेहतर तरीके से होता रहे, इसीलिए मैन पावर को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। एनआईए में कुल 1901 पद स्वीकृत हैं और पिछले 5 सालों में 769 नए पद जोड़े गए हैं। इससे जांच की गति और सटीकता दोनों बढ़ी हैं। वहीं एनआईए को आधुनिक बनाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। एनआईए ने हाईटेक मॉडर्नाइजेशन पर बड़ा काम किया है। एक नया डेटा सेंटर, नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर बनाया गया है। साइबर आतंकी मामलों, मानव तस्करी, फाइनेंशियल एनालिसिस और विदेशी मामलों के लिए अलग अलग विशेष सेल भी बनाए गए हैं। इसके अलावा देश भर में एनआईए के लिए 52 स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। रांची, जम्मू और मुंबई में सिर्फ एनआईए मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की कन्विक्शन रेट 92.44% है, जो इसे दुनिया में सबसे प्रभावी जांच एजेंसी बनाती है। वहीं सरकार ने पिछले 5 साल में 23 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। ये कदम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है। इसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, सिख फॉर जस्टिस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन, जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू और कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग, ये कुछ ऐसे नाम हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट दिखाती है कि एनआईए को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने में सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है। एनआईए आज एक विश्व स्तरीय जांच एजेंसी बन चुकी है। सुरक्षित भारत, मजबूत भारत, इस नारे के साथ ये लगातार आगे बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।